गांव के एक कोने में एक पुराना, टूटा, फूटा घर था। लोग कहते थे, उस घर में एक रहस्यमयी पुराना आईना रखा है। अगर कोई उस आईने में आधी रात को देखे, तो उसमें से कोई चीज वापस उसे घूरती है। रात के ठीक 12 बजे का समय था। चांदनी में गांव की पगडंडी बस हल्के हल्के चमक रही थी। राहुल और उसके दोस्त अपनी हिम्मत आजमाने उस भूतिया घर की ओर निकल पड़े। सालों से वो ये कहानी सुनते आ रहे थे। आज खुद देखना चाहते थे कि सच में क्या होता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। दीवारें टूटकर गिरी थीं, छत की दरारों से चमगादड़ झूल रहे थे। एक अजीब सड़ी, गली गंध फैली हुई थी। तभी राहुल की नजर पड़ी उस पुराने आईने पर। धूल, मिट्टी से भरा आईना भी अजीब तरह से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके दोस्त बोले, ताक, झांक करेगा? सुना है रात में देखने से उसमें कुछ दिखता है। राहुल हंसते हुए बोला, सब फालतू की बातें हैं। आज मैं खुद देखूंगा। वो आईने के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आंखें मिलाईं, पहले तो अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन अचानक उसके पीछे एक काली परछाई नजर आई। उसने तुरंत पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा तो परछाई और भी साफ हो गई थी। उसके बाल गीले थे और लाल लाल आंखें चमक रही थीं। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। तभी आईने के भीतर की परछाई हौंसने लगी। उसकी ठंडी ठंडी हौंसी कानों में गूंज उठी। अब तो देख ही लिया है, अब तेरी बारी है। आईने के अंदर से एक ठंडी सफेद हाथ बाहर निकली। उस हाथ ने राहुल की गर्दन जकड़ ली। उसके दोस्त डर के मारे चीख पड़े, मगर कोई आगे नहीं आया। राहुल को खींचते खींचते आईने के अंदर ले जाया गया। कुछ ही पलों में आईने की सतह फिर से शांत हो गई। राहुल के दोस्त भागकर बाहर निकल गए, मगर जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर उस आईने में देखा, और देखा, अब राहुल खुद आईने के अंदर से देख रहा है। उसकी भी आंखें लाल लाल चमक रही थीं, और वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। रात के बाद से कोई उस पुराने घर के पास नहीं जाता। कहते हैं, अगर कोई गलती से भी उस आईने में झांक ले, तो उसमें से दो लाल आंखें उसे देखकर मुस्कुराती हैं, और वो ठंडी हौसी जिंदगी भर कानों में गूंजती रहती है।